जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। टुडे आवर टॉपिक इज एंडोसाइटोसिस। लास्ट टाइम हमने टॉपिक पढ़ा था एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हमने बात की थी कि ऐसा प्रोसेस जिसमें मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट तो करवाई जाती है, लेकिन वो हायर से लोअर नहीं, लोअर से हायर। उसके लिए हमने और एग्जांपल में हमने किया था सोडियम पोटाशियम पंप। अब वो सोडियम पोटाशियम पंप, उसमें जो प्रोटीन है उसको एज एनर्जी यूज़ किया जाता था, और सोडियम जो है वो सेल मेम्ब्रेन के अंदर सेल मेम्ब्रेन के अंदर कम मकदार होती थी और बाहर उसकी ज़्यादा, और पोटाशियम के अंदर ज़्यादा होती थी और बाहर ज़्यादा कम। तो वो कम से हायर की तरफ जब उसकी मूवमेंट कराते थे एनर्जी रिक्वायर्ड की एनर्जी लगानी पड़ती थी। अब नेक्स्ट है एंडोसाइटोसिस। अब एंडोसाइटोसिस जो है टॉपिक, ये लास्ट टॉपिक है हमारा मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट के रिलेटेड। जैसे पहले डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, फिल्ट्रेशन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट ये सारी पढ़ी थी। उसमें हम मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट करवा रहे थे सेल के अंदर, और डिफरेंट मटीरियल जो है वो हायर से लोअर या लोअर से हायर। अब नेक्स्ट लास्ट है एंडोसाइटोसिस, और उसके बाद एक्सोसाइटोसिस। ये लॉन्ग क्वेश्चन भी है इम्पोर्टेंट। और उसके बाद है जी टिश्यू शुरू हो जाएंगे, एनिमल टिश्यूज एंड प्लांट टिश्यू। अब फर्स्ट एंडोसाइटोसिस होता क्या है। जैसे हमने साइटोप्लाज्म में पढ़ा था कि साइटो मीन सेल और प्लाज्म मीन फ्लूइड। इसी तरह साइटो का मतलब हो गया सेल। अब टू चीज़ें, एंडो और एक्सो। एक्सो का मतलब होगा आउटसाइड और एंडो का मतलब होता है इनसाइड। एंडो का मतलब है इनसाइड, यानी सेल के अंदर किसी भी चीज़ की मूवमेंट करवाना, वो एंडोसाइटोसिस कहलाता है, सॉरी एंडोसाइटोसिस कहलाता है। अब डेफिनेशन बनेगी द इंजेक्शन ऑफ बल्की मटीरियल की इंजेक्शन, द इंजेक्शन ऑफ बल्की मटीरियल की इंजेक्शन बाय इनफोल्डिंग द सेल मेम्ब्रेन। बल्की मटीरियल की हमने इंजेक्शन करवानी है बाय इनफोल्डिंग द सेल मेम्ब्रेन। जैसे हमने पढ़ा था साइज में, सेल के साइज में जिसामत वाला जो टॉपिक पढ़ा था, उसमें हमने सेल के साइज पढ़े थे। बल्कि साइज के सेल्स थे, लॉन्गेस्ट थे, स्मॉलेस्ट थे। तो वो बल्कि एग्स हमने पढ़े थे। जो बर्ड्स के एग का साइज होता है, सेल का साइज होता है, वो बल्कि होता है। यानी बल्कि मटीरियल जिसकी दिशा में थोड़ी सी लार्ज होगी, उस मटीरियल को सेल ने इंजेस्ट करना है, इंगल्फ करना है, निगलना है। कैसे? बाय इनफोल्डिंग द सेल मेम्ब्रेन को इनफोल्ड करते हैं। जैसे प्लांट की सेल वाल, सेल का पता है, फर्स्ट सेल वाल होती है, उसके बाद सेल मेम्ब्रेन, यानी सेल मेम्ब्रेन इनफोल्ड। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में हमने पढ़ा था कि माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर लेयर तो स्मूथ होती है, जबकि उसकी इनर लेयर इस तरह इनफोल्डिंग होती है। इसी तरह यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन, सेल की जो मेम्ब्रेन है वो इनफोल्ड होगी, और कोई भी मटेरियल जो है वो इंजेस्ट सेल खाएगा। ठीक है। अब ये टू टाइप्स की होती है एंडोसाइटोसिस। आगे टू टाइप्स की होती है, सेलुलर ईटिंग होती है और दूसरी होती है सेलुलर ड्रिंकिंग। टू टाइप्स की एंडोसाइटोसिस है, सेलुलर ईटिंग एंड सेलुलर ड्रिंकिंग। अब इसका क्या मतलब है कि सेल ने जो कोई भी, जैसे कंट्रैक्टाइल वैक्यूल या फूड वैक्यूल हमने पढ़ा था कि वो सेल लाइसोसोम में इंजेस्ट करता है बाहर से। तो इसमें कोई भी फूड वैक्यूल जिसमें कोई भी बल्कि मटीरियल है, उसको जब सेल ने इंजेस्ट करना है, निकलना है, खाना है, तो वो टू टाइप्स का होगा।
या तो वो सेल उसको ईट करेगा, खाएगा, या फिर ड्रिंक कोई लिक्विड मटीरियल भी हो सकता है तो उसको वो पिएगा। अगर तो सेलुलर ईटिंग है, सेलुलर का मतलब सेल, यानी सेल अगर कोई चीज़ ईट कर रहा है, खा रहा है, तो वो कौन सी शेप में होगी? सॉलिड मटेरियल होगा। कौन सा मटेरियल होगा? सॉलिड मटेरियल। अब ये सॉलिड मटेरियल है तो इसको हम कहते हैं ये फैगोसाइटोसिस है। फैगोसाइटोसिस प्रॉपर डेफिनेशन बनेगी कि ऐसा प्रोसेस जिसमें सेल सॉलिड मटेरियल को इनटेक करता है, खाता है, वो फैगोसाइटोसिस कहलाता है। और ड्रिंकिंग में आ जाएगा लिक्विड मटेरियल, क्योंकि ड्रिंकिंग में कोई चीज़ भी है उसको हम पीते। हम पढ़ रहे हैं सेलुलर ड्रिंकिंग। ड्रिंक का मतलब पीना, तो ऐसा मटेरियल जो सेल मतलब पिएगा। अब वो मटेरियल कौन सा होता है? लिक्विड मटेरियल, जैसे फ्लूइड डिफरेंट सेल में जो होता है। अब वो लिक्विड मटेरियल अगर सेल इनटेक कर रहा है तो वो पिनोसाइटोसिस करेगा। पिनो से आपने याद रखना ड्रिंकिंग। अब दूसरी चीज़ है, सेल जब इंटर होता है तो सेल मेम्ब्रेन का साइज जो है वो इनफोल्डिंग होने की वजह से लेस हो जाता है, कम हो जाता है। सेल मेम्ब्रेन साइज लेस हो जाएगा जब कोई भी चीज़ बाहर से सेल के अंदर जाएगी, और सेल मेम्ब्रेन इस तरह इनफोल्ड होगी, और जितनी निकल रहे हैं सॉरी जितने फूड मॉलिक्यूल या बल्कि मटीरियल इंटर हो रहा है उतना ही बल्कि मटीरियल बाहर निकल रहता है, और ये एक एक्विलिब्रियम स्टेट में होते हैं ताकि सेल जो रप्चर या और डिसऑर्डर खराब ना हो। अब फर्स्ट था एंडोसाइटोसिस, सेकंड है एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस, एक्सो का मतलब आउटसाइड और साइटो का मतलब सेल, यानी ऐसा मटीरियल जो सेल से बाहर भेजा जाएगा, एक्सपोर्ट किया जाएगा। जैसे वो हम कंट्री में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं, कोई चीज़ है तो बाहर से मंगाएं तो इंपोर्ट हो जाएगी, कंट्री से बाहर भेजें तो एक्सपोर्ट हो जाएगी। इसी तरह सेल से कोई चीज़ बाहर भेजनी है तो वो एक्सपोर्टेड द बल्कि कौन सी चीज़ हमने भेजनी बाहर? बल्कि मटीरियल। अब देखें ये सेल मेम्ब्रेन का साइज जो ड्यूरिंग एंडोसाइटोसिस कम हुआ था, लॉस हुआ था, वो साइज जो लॉस हुआ था ड्यूरिंग एंडोसाइटोसिस वो अब दोबारा वापस आ जाता है। पहले ये यहाँ पर इनफोल्डिंग होने की वजह से कम हुआ था, लेकिन अब ये दोबारा ठीक हो जाता है। देखें ये हमारे पास है सेल वैक्यूल, कोई भी जो सेल के अंदर या वेस्ट मटीरियल हो सकता है, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले ये सेल मेम्ब्रेन के साथ अटैच होता है, और फिर ऐसा ऐसा ये जो सेल मेम्ब्रेन के पोर्स हैं इनसे ये बाहर निकलता है, बाहर फिर ज़्यादा हो जाएगा, अंदर छोटा, और फिर ये इस तरह बाहर आ जाएगा। अब ये सेल मेम्ब्रेन से वेस्ट मटेरियल एक्सपोर्ट हो रहा है बाहर की तरफ। तो ये टू टाइप्स हैं, और लास्ट टॉपिक है सेल मेम्ब्रेन सॉरी मॉलिक्यूल्स की, वो इनके रिलेटेड एंडोसाइटोसिस, और दूसरा था एक्सोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस ऐसा प्रोसेस है जिसमें सेल बल्कि मटीरियल को इंजेस्ट करता है बाय इनफोल्डिंग, सेल मेम्ब्रेन के इनफोल्ड होने की वजह से। टू टाइप्स के होते हैं, फैगोसाइटोसिस होता है या पिनोसाइटोसिस। फैगो का मतलब कि सेलुलर ईटिंग, कोई सॉलिड मटीरियल जो सेल ईट कर रहा है, खा रहा है। और ड्रिंकिंग का मतलब, पिनोसाइटोसिस का मतलब सेलुलर ड्रिंकिंग, यानी कोई लिक्विड मटीरियल जो सेल पी रहा है, ड्रिंक कर रहा है। और उसके बाद सेल मेम्ब्रेन एंडोसाइटोसिस के दौरान उसका साइज जो है वो थोड़ा सा कम हो जाता है सेल मेम्ब्रेन के इनफोल्ड होने के। उसके बाद है कि एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस सेल में कोई चीज़ एक्सपोर्ट करनी, बाहर की तरफ भेजनी है, बल्कि मटीरियल को भेजना है। जबकि जो एंडोसाइटोसिस के दौरान सेल लॉस होता है साइज, दूसरा सेल मेम्ब्रेन का, वो दोबारा बन जाता है और दोबारा वो ऐड हो जाता है। और इस दौरान जो एक्सोसाइटोसिस है इसमें सेल अंदर से कोई चीज़ बाहर भेजता है। तो ये जी टॉपिक है। अगर आपके इसमें क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।